सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत इंट्रोडक्शन पर। संस्कृत इंट्रोडक्शन इसका हमने शॉर्ट में फॉर्म बना रखा है SKT इंट्रो डी। आप इसे यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। कोई भी वीडियो देखनी हो आप प्ले लिस्ट में जाकर कोई भी वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले जो हमने किया था वो लेवल 2 का किया था 2020 का एस्टेट का। आज हम ये लेवल 3 का करेंगे एस्टेट 2020। अभी एस्टेट की डेट भी अनाउंस हो चुकी है और शेड्यूल भी आ चुका है, तो आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी ही मेरी आशा है। तो चलिए एक बार इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है ये देख लेते हैं। इससे पहले हमने और भी पेपर करवाए हुए हैं, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से प्ले लिस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम केवल संस्कृत का पार्ट देखेंगे, जो ये बाकी पार्ट बच जाएगा ये आपको अपने से करना होता है। बाकी सारा ही आपको अपने से करना होता है, लेकिन संस्कृत से संबंधित हो सकता है आपके क्वेश्चन रिपीट हो जाएं। आप जब सेट लगाते हैं तो आपको तो करने में भी आसानी होती है। हाँ, सबसे पहले है पंच महायज्ञेषु परिगणितो अस्ति। पंच महायज्ञों में परिगणित है, यानी पंच महायज्ञों में किसकी गणना होती है। आपने पद्यांश सुना होगा। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो देव बलिर्भूतो नृयज्ञो अतिथि पूजनम। 5 प्रकार के यज्ञ माने गए हैं। ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ और भूत यज्ञ और नृयज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञ माने गए हैं। तो इनमें से कौन सा जो है वो 5 प्रकार के यज्ञों में जिसकी गणना होती है। अश्वमेध यज्ञ, ये घोड़ा छोड़ा जाता था राजाओं के द्वारा, ये तो राजनीतिक यज्ञ होता है, ये महायज्ञ में इसकी गणना नहीं आती। दूसरा राजसूय यज्ञ, ये चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए यज्ञ पहले राजा महाराजा लोग करते थे, तो ये भी पंच महायज्ञों में इसकी गणना नहीं होती। आगे देव यज्ञ, हाँ देव यज्ञ होता है पंच महायज्ञों में, यानी हवि प्रदान करना देवता को लक्ष्य करके, ये 5 यज्ञों में महायज्ञों में गिना जाता है। तो इसका विकल्प होगा विकल्प नंबर 3, ज्ञान एक कोई यज्ञ नहीं होता। आगे चलते हैं। प वर्ग से उच्चारणम स्थानम भवति। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो प वर्ग आपने पढ़ा होगा, एक कारिका आती है उपपदमानीय नाम ओष्ठो, यानी उ और प वर्ग और उपपदमानीय, इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो ओष्ठ होता है। ओष्ठ यानी दोनों होठ। तो हमारा ये पहला विकल्प जो इसका सही है। आगे चलते हैं। अतिथि यज्ञ कथ्यते। अतिथि यज्ञ कहा जाता है। अतिथि यज्ञ किसको बोलते हैं। तो अतिथि यज्ञ यानी अतिथि का सत्कार करना। आए को जो हमारे घर पे आते हैं उसको अतिथि बोलते हैं, बाहर से मेहमान कह देते हैं, तो उसका आदर सत्कार करना अतिथि यज्ञ माना जाता है। तो ये किस में आता है, नृ यज्ञ में आता है। ठीक है। भूत यज्ञ में क्या होता है, देवता को भूत यज्ञ में होता है बलि प्रदान करना। ठीक है, ये बलि देना या किसी को प्रसन्न करने के लिए। पितृयज्ञ में क्या होता है, पितृपिंडदान आदि जो तर्पण आदि किए जाते हैं वो पितृयज्ञ में होते हैं। देव यज्ञ में क्या होता है, किसी देवता को लक्षित करके कोई हवि प्रदान करते हैं, वो देव यज्ञ होता है। तो नृ यज्ञ में आता है अतिथि की सेवा सत्कार करना, विकल्प नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कादम्बरी कथायाम पुंडरीकस्य अनुरागः कम प्रति आसीत्। जो कादम्बरी कथा है बाण भट्ट की, इसमें जो पुंडरीक है, पुंडरीक नाम का एक पात्र है, ये किसको अपना किससे प्रेम करता है। तो इसमें कादम्बरी से नहीं करता। ठीक है। आगे पुंडरीक किससे करता है, महाश्वेता प्रति, महाश्वेता को करता है। वासुदत्ता इसमें है नहीं। ठीक है, तापसी भी कोई इसमें है नहीं, तो महाश्वेता को ये प्रेम करता है पुंडरीक। चलिए आगे चलते हैं। कादम्बरी किसकी है, बाण भट्ट की। आगे है श्रुत्र अर्थम समृत्र अनुवगच्छत इत्यत्र को अलंकार है। ये रघुवंश से आया पद्य है, इसमें श्रुति की तरह स्मृति भी पीछे चली, ऐसा कुछ इसका अर्थ बनता है। तो ये कालिदास का है। कालिदास आपको बताइए किस बारे में प्रसिद्ध है, उपमा के विषय में वो प्रसिद्ध है, तो इसमें उपमा अलंकार है। चलिए आगे विकल्प नंबर इसका जो 3 है ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तक्य सस्य चत्य इत्येतेषु पदेषु कः प्रत्यय। इनमें प्रत्यय कौन सा है। तो इसमें तक्य सस्य चत्य, इनमें यत प्रत्यय, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है जातक कथा मूलतः कस्याम भाषायाम विरचिता। जो जातक कथाएं हैं वो मूलतः किस भाषा में रची गई हैं। तो जातक कथाएं जो है वो पाली भाषा में रची गई हैं, पाली भाषा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए
आगे एषु अथर्ववेद से शाखा वर्तते, इनमें से अथर्ववेद की शाखा कौन सी है? पेपलाद शाखा अथर्ववेद की है, अथर्ववेद की है। कणव शाखा यजुर्वेद की है, तैत्तिरीय शाखा भी यजुर्वेद की है, रामायणीय शाखा जो सामवेद की है। तो इनमें से अथर्ववेद की पेपलाद शाखा है। आगे है आर्य इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय। आर्य जो शब्द आया है यहाँ पर क्या प्रकृति है और क्या प्रत्यय, यानी धातु क्या है और प्रत्यय क्या लगा है? तो इसमें जो री प्लस नेत, यही पहला ही आएगा। री धातु है, री को के साथ नेत प्रत्यय हुआ तो नेत में न इत हो गया, ठीक है। न इत हो गया तो अचोनीति सूत्र होता है, वो आदि अच की वृद्धि करता है। तो इसमें आदि अच री ही है तो री की वृद्धि हो जाएगी और उरन रपर से रपर हो जाएगा, तो री का आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आर। और ण्यत में क्या बनता है? यह बचता है ये ण्यत में, तो जब इसको मिलाओगे तो आर्य बनेगा। तो विकल्प नंबर 1 इसका सही उत्तर है, री प्लस ण्यत। चलिए आगे चलते हैं। आगे है एसु असंगतम विकल्पम चिन्हवन्तु, इनमें से असंगत विकल्प चुनिए, यानी जो गलत विकल्प है वो चुनना है। होता च पोता च उद्गाता च होत्री पोतोद्गातार। देखिए इसमें गलती क्या है, इसमें जैसे होता पोत्री का बनता है, वैसे पोता भी पोत्री का बनता है। किसका बनता है? पोत्री का। तो इसमें पोत्री आना चाहिए था, पोत्री प्लस उद्गात्री, उद्गात्री ऐसे होना चाहिए था। तो री के बाद उ आया है, इसको इको यानी सूत्र से री को क्या हो जाता? री को रा हो जाता, तो क्या बनता? पोत्र पोत्रुद्गातार ये बनता, ठीक है। इसमें गलती है। अगर मयूरी च कुक्कुटश्च कुक्कुट मयूरियो, ये भी, इसमें भी गलती क्या है कि इन्होंने आगे पीछे जो दे रखा है उसके हिसाब से इसमें गलती हो सकती है। क्या गलती हो सकती है कि इन्होंने आगे मयूरी दे रखा है और कुक्कुट पीछे दे रखा है, तो इसमें मयूरी कुक्कुटौ आना चाहिए था। क्या? मयूरी कुक्कुटौ। यदि ऐसा विकल्प इन्होंने नहीं कर रखा तो आगे पीछे अगर देखा जाए तो इसे अगर आगे पीछे कर सकते हैं तो कुक्कुट मयूर ये भी सही है, विकल्प ये भी सही है। लेकिन इसके हिसाब से मयूरी चा कुक्कुटुष्ट है, पहले इसने मयूरी रखा है फिर कुक्कुट रखा है, तो इसमें मयूरी कुक्कुटौ होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने मयूरियो बना रखा है, तो इसमें भी गलती है। दोनों में ही गलती है, तो आप देखिएगा कौन सा सही है, इसको अपने से वेरीफाई कीजिएगा। अहिश्च नकुलश्च अहि नकुलम, ये तो ठीक है। पानी च पादो च पानी पाद, ठीक है। इनमें भी अगर देखा जाए तो ज्यादा गलती किसकी है? कुक्कुट मयूरियो, इसकी गलती ज्यादा है, क्योंकि इसमें पहले मयूरी का प्रयोग होना चाहिए था, बाद में कुक्कुट का प्रयोग होना चाहिए था। ज्यादा गलत ये है, फिर गलत ये भी है। क्यों? क्योंकि इसमें तो नहीं बनेगा, क्योंकि जो मूल शब्द है वो ट्री है, तो इसमें ट्री के बाद उ आया है तो त्रुदगातारा बनेगा, त्रुदगात। पोत्री पोत्रुदगातारा ऐसा बनना चाहिए। इसमें भी गलती है, लेकिन इसमें कम गलती है, इसमें छोटी गलती है, इसमें ज्यादा गलती है। दो, विकल्प नंबर 2 तो यही आना चाहिए सही। इसका आंसर यही आना चाहिए, विकल्प नंबर 2 और विकल्प नंबर 1 दोनों ही गलत है। आगे चलते हैं। मातृ शब्द से प्रथमा विभक्ति ही बहुवचने किम रूपम स्यात्? माता मातरो मातरः, तो यही पहला ही विकल्प हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् तेह नागम महिमान है, इति कस्य सुक्तस्य अंश है? तो ये किस सुक्त का अंश है? ये पुरुष सुक्त में आता है। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् तेह नागम महिमान सजन्त सत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा अद्भ्य संभृत पृथ्वीरसा च विश्वकर्मणः। ऐसा जो ये आता है ये पुरुष सुक्त में आता है। पुरुष सुक्त कहाँ है? 10वें अध्याय, जो अध्याय है उसके 90वां सूक्त है, जो पुरुष सूक्त है किसका? ऋग्वेद। चलिए आगे चलते हैं। वैदिक संहितासु सर्वाधिक पराक्रमी देव वर्णित। वैदिक संहिताओं में सबसे ज्यादा पराक्रमी देव के रूप में किसका वर्णन किया गया है? तो इंद्र का। इंद्र का, मारधाड़ का, पर्वतों के पंख काटने का, और वृत्र नामक असुर का वध करने का, और गायों को छुड़ाने का, बहुत सारे वर्णन है। तो पराक्रमी देवता के रूप में जो है ये इंद्र का वर्णन किया गया। चलिए आगे चलते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः इति इयं पंक्ति ही अस्ति, ये पंक्ति कहाँ की है? तो ये मनुस्मृति से ली गई है। मनुस्मृति, मनु की ने जो लिखा इसको मनुस्मृति, ये मनुस्मृति की पंक्ति है। तो आपने पढ़ा भी होगा
ये हर जगह लगभग आपको मिल ही जाता है। शैल उन्नतः उदाहरणमस्ति, शैल की तरह उन्नत, शैल इव उन्नतः, शैल इव उन्नतः, शैल की तरह उन्नत, यानी चट्टान की तरह ऊंचा उठा हुआ। जैसे घन इव श्यामा, यानी बादल के समान काला, तो घनश्याम वो कौन से समास में होता है? ये होता है कर्मधारय समास में। विकल्प नंबर 3 कर्मधारय समास। आगे चलते हैं, कस्मिन पदे दीर्घ संधि अस्ति, किस पद में दीर्घ संधि है? तो गायिका का संधि विच्छेद करेंगे तो गई प्लस अका बनेगा, गई प्लस अका, इसमें अयादि संधि हो जाएगी। प्रथमान्यासन का संधि विच्छेद करेंगे तो प्रथमानी प्लस आसन बनेगा, क्या बनेगा? प्रथमानी प्लस आसन, ई में ई को यह हुआ है तो ई को यनुची से यन संधि हुई है। आगे तानी इंद्रियाणी, हाँ तानी प्लस इंद्रियाणी, तानी में छोटी ई है, आगे भी इंद्रियाणी में छोटी ई है, तो क्या होगा? दोनों ई मिलकर आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ हो जाता है, दीर्घ संधि हो जाती है, तो ये सही है विकल्प नंबर 3। सैव, इसमें क्या होगा? सा प्लस एव होगा, सैव बनेगा, तो ये वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि नहीं है, इसमें विकल्प नंबर 3 ही इसका सही है, यही आएगा। आगे चलते हैं, पाव का पदस्य संधि विच्छेद भविष्यति, पाव का, पाव जब आपको बोलेंगे पाव, यानी इसमें आओ की आपको आवाज आ रही होगी, आओ किसका बनता है? औ का बनता है, किसका बनता है? औ, तो पै के साथ औ मिलकर पौ बना, और पीछे आका लगा है, पाव का पौ प्लस आका है, किस विकल्प में है? विकल्प नंबर 3 में है। आगे चलते हैं, आगे संयोग संज्ञा भवती, संयोग संज्ञा किसकी होती है? आपने सूत्र सुना होगा, हल अनंतरा संयोग है, यानी जहां पर हल के बीच में कोई स्वर नहीं होता है उनकी क्या होती है? संयोग संज्ञा होती है। तो इसमें दो व्यंजन की बीच में संयोग संज्ञा होती है। तो व्यंजन किस में दिया है? वाक्य के बीच में नहीं होगी, पद के बीच में नहीं होगी, स्वर के बीच में नहीं होगी, दो व्यंजन बदले, दोनों व्यंजनों के बीच में। जब दो व्यंजनों को, जैसे हमने क्या का प्लस श मिलाना है, दोनों ही हलंत है, बीच में कोई स्वर नहीं आया है, पीछे आ आया है, तो इसमें जब हम इसको मिलाएंगे तो संधि करेंगे, संयोग संज्ञा करेंगे तो श बनेगा, तो क और श की संयोग संज्ञा। चलिए आगे चलते हैं। अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक, ये कस्य अलंकार से लक्षण, किस अलंकार का लक्षण है? तो ये निदर्शन अलंकार का लक्षण है। दृष्टांत होता है, वस्तु का प्रतिबिंब होता है उसमें, लेकिन निर्दर्शना में क्या? उपमा के द्वारा कल्पना की जाती है, तो ये निर्दर्शना अलंकार का लक्षण। चलिए आगे चलते, मेघदूते कस्याः नगर्याः वर्णनम अस्ति, मेघदूत में किस नगरी का वर्णन है? द्वारिका का नहीं है, पुष्पपुरी का भी नहीं है, उज्जैनी का वर्णन है, विदिशा का भी वर्णन, दोनों नगरियों का वर्णन है, तो दोनों में से कोई भी लगा दो, दोनों ही सही है। एस्टेट वाले भी कभी कभी नंबर देने वाले प्रश्न पूछ लेते हैं। आगे है क्री प्लस तुमन योगे पदम सात, क्री के साथ यदि तुमन प्रत्यय लगाएंगे तो उसमें कौन सा पद बनेगा? कर्तुम। सबसे पहले क्या है? कर्तुम दिया है, लेकिन ये क्री प्लस तुमन इसके साथ बनता है, क्री प्लस तुमन, यानी जब ये क्री होगा और उसके साथ तुमन लगेगा तो कर्तुम बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्री कौन सा है? खरीदने वाला। एक क्री होता है करनार, एक क्री होता है खरीदनार, यहाँ खरीदने वाला अर्थ है, तो यहाँ क्या बनेगा? क्रेतुम बनेगा, क्या बनेगा? क्रेतुम। इसमें जो आदि अच्छे इसको गुण हो जाता है, तो क्रेतुम बनता है। आगे चलते हैं, क्लेश फलेन ही पुनर्नवताम विद्यते, इयं पंक्ति कुत्र अस्ति, जो पीड़ा है या क्लेश है वो फल प्राप्ति के द्वारा फिर से नवीन हो जाता है, तो ये कहाँ से ली गई है? ये लिखी है कुमार संभव से। कुमार संभव किसका? कालिदास का है, इसमें 17 सर्ग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वार्तिकानि केन विरचितानि, वार्तिक किसके द्वारा रचित हैं ये बताना है आपको। देखिए व्याकरण के जो है 3 मुनि माने गए हैं, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। अब कात्यायन को और भी क्या बोलते हैं? कात्यायन का दूसरा नाम क्या था? वररुचि। तो वररुचि के द्वारा जो वार्तिक लिखे हुए, ये आप ध्यान रखिएगा, कात्यायन का दूसरा नाम वररुचि भी। आगे है गद्यात्मको यजुर, ये आपने बहुत बार सुना होगा, तो यजुर्वेद
को गद्यात्मक वेद भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है, बाकी केवल शुद्ध पद्य में प्राप्त होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हरि वैकुंठम आवसति वाक्यमेतत् कस्य सूत्रस्य उदाहरणम। हरि जो वैकुंठ में रहते हैं, ये किस सूत्र का उदाहरण है? देखिए इसमें क्या आया, वैकुंठम आवसति, क्या है, आ वसति, यानी आ उपसर्ग के साथ वस धातु लगी है। तो जब हम द्वितीय विभक्ति करते हैं, पद विभक्ति, तो उसमें आता है कि भाई यदि आ उपसर्ग वस धातु के साथ लग जाए तो वहां जो आधार होता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो वैकुंठ यहाँ आधार है, इसकी कर्म संज्ञा हुई है, कौन से सूत्र से होगी? अभिनिविशश्च, इसमें अभि और नि उपसर्ग है ने के लिए, तो आ उपसर्ग आया है। उपानवध्याम वस, ये क्या कहता है कि भी उपसर्ग लगा हो, उप अनु अधि आव, ये चार उपसर्ग के साथ यदि वस धातु आई हो, यानी वस धातु के साथ आगे ये चार उपसर्ग लगे हो, तो आधार की क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। तो ये आंग, आंग का क्या बसता है, आ बसता है, ये आंग ही होता है। तो यहाँ पर ये सूत्र करता है कर्म संज्ञा। ठीक है, ये इस सूत्र का उदाहरण उपानुध्यान वसक। अनुलक्षण है, इसका उदाहरण जपम अनुप्रावर्षक, यानी कोई काम करने के बाद, किसी लक्षण के बाद किसी लक्षण का द्योतन होता हो अनु से, तब वहां पर यह सूत्र आता है। तथा युक्तम चानिप्सितम, यानी न चाहते हुए भी, लेकिन जो इप्सित है, जैसे गांव जाते हुए तृण को छूता है, ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति, ओदनम भुंजानो विषम भुक्ति, कोई भात खा रहा है लेकिन वो भात उसका प्रिय है, विष उसका प्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी वो खा रहा है, वो अनिश्चित है, उसकी भी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। यहाँ पर लेकिन कौन सा सूत्र काम करेगा, यहाँ पर करेगा उपानुध्यान वस। विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, आगे है जगत। इतिहास शब्द से सप्तमी एक वचन किम रूपम स्यात्, सप्तमी एक वचन में घी होता है, और जो हलंत शब्द होता है उसमें हर्ष विकार लग जाता है, तो जगती बनेगा इसमें, जगती। चलिए आगे चलते हैं। उपगंगम इत्यत्र प्रयुक्त उप उपसर्ग कस्य अर्थस्य बोधक अस्ति, ये अविभाव समास का उदाहरण है। तो यहाँ उप जो उपसर्ग आया, ये किस अर्थ का बोध करवाता है? तो उपगंगम का मतलब गंगा के पास, पास मतलब समीप, तो समीप का अर्थ का बोध करवाता है, समीप्यार्थ। विकल्प नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा। सर्वेषु शयानेषु कमला रोदिति, यानी सब पे सो जाने पर कमला रोती है। अस्मिन वाक्य सप्तमी विधायकम सूत्रम अस्ति, इस वाक्य में सप्तमी विभक्ति कौन सा सूत्र करता है? यतश्च निर्धारणम, यानी जहां बहुत सारों में से किसी का निर्धारण किया जाए नहीं। सप्तमी पंचमी कारक मध्य, यानी सप्तमी और पंचमी होती है, कारक के बीच में नहीं। षष्ठी च अनादरे, जहां पर किसी का अनादर किया जाए वहां षष्ठी होती है, नहीं। यस्य च भावेन भाव लक्षण, हाँ, जहां पर कोई एक क्रिया होने पर किसी दूसरी क्रिया का लक्षण होता है, तो जो पहली क्रिया होती है वहां सप्तमी का प्रयोग होता है। तो सर्वेषु शयानुष, यानी पहले सोने की क्रिया हुई, फिर उसके बाद कमला ने रोना शुरू किया, तो पहले एक क्रिया हुई, उसके बाद दूसरी क्रिया हुई, तो यहाँ क्या होगा, ऐसा चाहे भावेन भाव लक्षण, ये सूत्र कहता है कि जहां पहली क्रिया पूरी हो जाए और फिर दूसरी क्रिया शुरू हो, तो पूर्व जो क्रिया जो पूरी हुई क्रिया है उसमें सप्तमी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो है सर्वेषु शयानुष में सप्तमी आई है, तो विकल्प नंबर इसका 4 आएगा। आगे है जनि कर्तु प्रकृति ही इत्येष सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। जनो कर्तु प्रकृति, किस सूत्र का उदाहरण है? तो देखते हैं इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है, ये आपको बताना है। हिमवतः गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है, नहीं, ये भुव प्रभवा का उदाहरण है, भुव प्रभवा का उदाहरण है ये, भुव प्रभव। मौनात् सत्यम विशेषते, मौन से सत्य विशेष होता है, नहीं, ये भी इसका उदाहरण नहीं है। तिलेभ्य प्रतीयच्छति मासान, ये भी इसका उदाहरण नहीं है। तो इसका मतलब इसमें से कोई भी इसका उदाहरण नहीं है। ठीक है, विकल्प नंबर 4 इसका आंसर आएगा। तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है? जो मूल उत्पत्ति स्थान है उसमें क्या हो जाती है, पंचमी होती है, ये सूत्र का यही कहना है। जैसे मातुः शिशु, मातुः शिशु जायते, माता से शिशु पैदा होता है। तो इसमें क्या है कि शिशु का उत्पत्ति स्थान क्या है, माता। मूल उत्पत्ति प्रकृति माता है, तो माता में क्या होगी, पंचमी होगी। या फिर कोई और उदाहरण भी ले सकते हैं, ब्रह्मणः प्रजा प्रजायते, यानी ब्रह्मा से प्रजा की उत्पत्ति हुई, तो मूल उत्पत्ति स्थान क्या है, ब्रह्मा, तो वहां भी पंचमी। चलिए आगे चलते हैं।
गायन्ति इत्यस्य पद परिचयम स्यात्। गायन्ति इसका पद परिचय क्या होगा? तो गायन्ति में गई धातु ये तो पता ही है, क्षत्रिय प्रत्यय है, ये भी सही है, स्त्रीलिंग एक वचन का रूप है, ये सही है। ठीक है, तो ये लट लकार में हर्ष विकार हो जाता है। सानच में गाय माना बनेगा। ऐसु कॉपी सम्यक नास्ती नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तीन, बाकी तीन गलत हैं। विकल्प नंबर 1 इसका सही है। आगे चलते हैं। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मानवंतिम दिशति पापम अपाकरोति इत्यत्र छंदः वर्तते। यहाँ कौन सा छंद है? तो गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 अक्षर किस में होते हैं? वसंत तिलका छंद में होते हैं। 14 अक्षर किस में होते हैं? प्रत्येक पद में वसंत तिलका छंद में होते हैं, तो यहाँ पर वसंत तिलका छंद है। चलिए, जो पूरे अक्षर एक बार उनको गिन लीजिए, आपको छंद का पता करना है तो पूरे अक्षर है उनको गिन लीजिए, और हर एक छंद में अक्षरों की संख्या नियत होती है, तो आप उसी हिसाब से बता सकते हैं कि भी इसमें छंद कौन सा होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है येषु कस्मिन् पदे अनियर प्रत्यय नास्ति। इनमें से किस पद में अनियर प्रत्यय नहीं है? चयनीयम, ची धातु अनियर प्रत्यय ठीक है। बुबोधशनीयम, बुबोधिशनीयम, इसमें भी अनियर प्रत्यय है। छिदेलिम, इसमें नहीं है, इसमें एलिमच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? एलिमच, इसमें अनियर प्रत्यय नहीं है। संसनीयम, इसमें भी अनियर प्रत्यय है। तो विकल्प नंबर 3 इसका आ जाएगा, क्योंकि इसमें अनियर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें एलिमच प्रत्यय का प्रयोग। आगे चलते हैं। असंगतम पदमस्ति, असंगत पद यानी जो गलत पद है वो क्या है? सबसे पहले है वस प्लस तव्य वास्तव्य, ये सही है। गई प्लस यत गेय, ये भी सही है। और आगे है लु प्लस यत, लव्य बनना चाहिए, इसमें लव्य बना रखा है, तो ये गलत है। ठीक है, विकल्प नंबर 3 जन प्लस यत जन्य, ये भी सही है। लु प्लस यत या तो लव्य बनना चाहिए या फिर लव्य बनना चाहिए, लव्य नहीं बनेगा। तो विकल्प नंबर 3 जो इसका उत्तर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। शंभु प्लस राजते इत्यत्र संधि पदम अस्ति। यहाँ पर संधि पद कौन सा है? देखिए, शंभु के बाद विसर्ग आया, विसर्ग को विसर्जनीय से स हो जाएगा, शुरू से रू हो जाएगा, तो रू में ऊ की संज्ञा हो जाएगी, उपदेश अनुनासिक से र हलंत बचेगा। तो आगे ये र हलंत इससे के बाद भी र है, तो रोरी सूत्र से जो पहले रहेगा इसका लोप हो जाएगा। फिर क्या कहता है? ढ लोपे पूर्व से दीर्घवर्ण, एक सूत्र आएगा, ये कहता है कि भाई जहां र का लोप हुआ है उससे पूर्व का जो अण है, अण प्रत्यय में जो भी स्वर आते हैं वो पूर्व में कोई है तो उसको क्या हो जाएगा? उसको दीर्घ हो जाएगा। तो शंभु में र के पहले क्या है? ऊ है, तो ऊ का दीर्घ हो जाता है, शंभु राजते बनता है। तो विकल्प नंबर 1 इसका सही विकल्प है, सही उत्तर है। आगे है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि अस्य श्लोकस्य आधारेण दिया था, एक श्लोक दिया है और नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर देने हैं। मनसि वत्सि काये पुण्य पीयूष पूर्णाः त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी कृणयन्तः परगुण परमाणुन प्रवर्तीकृत्य नित्यम उचि हृदय विकसंत संति संत कियंत। चलिए, आप कमेंट बॉक्स में इसको सर्च करके ये श्लोक कहाँ से आया है आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। हाँ, सबसे पहले है विकसंतः पदे कः प्रत्यय अस्ति। विकसन विकसंतो विकसंतः, तो ये आपको पता ही होगा, ये क्षत्रिय प्रत्यय है। आगे है असंगतम विकल्पम चिन्वन्तु। उपकार श्रेणी भी, उपकार श्रेणी भी, उपकारानाम श्रेणी भी, ये बिल्कुल सही है। त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहार द्विगु संख्या पूर्व द्विगु, ये भी ठीक है। निज हृदय अपने दिल में, द्वंद्व, द्वंद्व कहाँ होता है? जहां दोनों ही पद प्रधान हो, तो निज हृदय यहाँ पर दोनों पद प्रधान नहीं है, तो ये गलत है। पूर्णम एवं पीयूषम, पुण्य पीयूषम, ये भी सही है। तो विकल्प नंबर 3 इसका आंसर आ जाएगा, ये ध्यान रखिए। आगे है मनसि वचसि हृदि इत्येतेषु पदेषु का विभक्ति।
ये मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जहाँ जो हलंत शब्द होता है सप्तमी में गी का प्रयोग आता है, गी प्रत्यय लगता है। तो जहाँ हलंत शब्द होगा वहाँ गी का ई बजता है हर्षव ई। तो जहाँ हर्षव जो हलंत शब्द होगा उसमें हर्षव ई लगाकर सप्तमी एक वचन के रूप बन जाते हैं। तो इसमें मनसी में क्या है, मनस है, हलंत शब्द मनस। वत्सी में वचस है, हलंत शब्द है ये भी। और हृदय में हृदय, क्या है, हृदय, ये भी हलंत शब्द। तो तीनों में हर्षव भी मिल गया, मनसी वत्सी हृदय, ये बना सप्तमी एक वचन। तो विकल्प नंबर एक। आगे है श्लोकेस्मिन् किम छंद, श्लोक में कौन सा छंद है, ये भी देखना है, श्लोक में कौन सा छंद है। तो पहले इसको शब्दों की गिनती करते हैं। हाँ, मनसी वत्सी काय, देखो मनसी में तीन हो गए, वत्सी में भी तीन हो गए, काय में दो हो गए, पुण्य में दो हो गए, पीयूष में तीन हो गए, पूर्णा में तीन, पूर्णा में दो, तीन। तो क्या हुआ, तीन तीन छह, दो आठ, 10, तीन 13, दो 15, 15 वर्ण। 15 वर्ण किस में होते हैं, न नमय युतेयन मालिनी भोगी लोग, हाँ मालिनी जो छंद होता है उसमें 15 वर्ण होते हैं। तो इसमें मालिनी छंद हो, मालिनी छंद विकल्प में दिया होगा। हाँ, विकल्प नंबर 4 मालिनी छंद। न नामयुते मालिनी भोगी लोके, ऐसे इसकी लय बनेगी। इसको भी ऐसी गा सकते हैं, बनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णः। ठीक है, इसमें मालिनी छंद। आगे है महाभारते यक्ष प्रश्नानाम उपयुक्तानि उत्तराणि कहा धत्वान। ये तो सभी को पता होगा कि महाभारत में यक्ष प्रश्नों के सही उत्तर किसने दिए थे, युधिष्ठिर। आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, अभिज्ञान शाकुंतल से चतुर्थ अंक से कति श्लोक प्रसिद्ध। अभिज्ञान शाकुंतल के चौथे अंक के कितने श्लोक प्रसिद्ध हैं। तो ये तो आपने भी पता होगा सबको कि 4 श्लोक प्रसिद्ध हैं जो कणव ऋषि के द्वारा कहे गए हैं। कालिदास से सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। ये एक आभाणक है कह लो या पद्यांश कह लो, ये काफी प्रचलित है कि जो कालिदास का सब कुछ है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है। और उसमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चौथा अंक और चौथे अंक में भी 4 श्लोक। चलिए आगे चलते हैं। आगे है ग्लाना मलाना इत्येतयोः पदयोः कः प्रत्यय। इन दोनों पदों में कौन सा प्रत्यय है। तो ग्लाना मलाना में कत प्रत्यय लगा है, विकल्प नंबर ए। ता को ना हो जाता है तो ग्लाना मलाना बनता है। क्षत्रिय प्रत्यय नहीं लगेगा, क्षत्रिय का अत बचता है, गलत गलाई ये नहीं लगता इसमें। सानस का आन बचता है पीछे, ठीक है। तो इसमें बीच में माँ भी आ जाता है, जैसे सेव मानो, मुख भी आ जाता है, भज मानो, तो ये बीच में मुख आता है। ऐशु कोपी नास्ति, बाकी सब तीनों गलत हैं, विकल्प नंबर एक। आगे है अशुद्धम वाक्यम अस्ति। अशुद्ध वाक्य क्या है, स त्वम माम चांत्रा प्रविष्ट, वह तुम्हारे और मेरे बीच में बैठा है, ठीक है। वैसे यहाँ विसर्ग आना चाहिए, विसर्ग का लोप हो गया। अधुना ऐसा जगत शून्य में प्रतिभाति। अब यह जो संसार है वो शून्य की तरह दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो जगत है संसार, ये नपुंसक लिंग में, इसमें नपुंसक, जगत जगती जगंती ऐसे रूप चलते हैं। तो ऐसे नहीं होगा, एतत् हो, क्या बनेगा, एतत्। ये गलती है इसमें, बाकी आगे देखते हैं। न जनस्य अगर तो गच्छेत, यानी किसी भी व्यक्ति के आगे से नहीं निकलना चाहिए, ये सही विकल्प है। अहो मधुरमासाम कन्या नाम दर्शनम, ये भी सही है। बाकी तीनों सही है। अशुद्ध वाक्य क्या है, विकल्प नंबर 2, इसमें ऐसे की जगह एतत् आना चाहिए। चलिए विकल्प नंबर 2 इसका उत्तर आएगा। आगे है दा धातो हो, दा धातो हो संदर्भे असंगतम विकल्पम स्यात्। जो दा धातु के संदर्भ में असंगत यानी गलत विकल्प क्या है, ये बताना है।
सबसे पहले ददंतु, ददंतु तो कहीं बनता है नहीं, ददतु बनता है। क्या बनता है? ददतु। ददातु, दत्ताम, ददतु, ऐसे रूप चलते हैं। लोट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन में ददतु बनेगा, ये गलत है। आगे दद्याम, विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, हाँ। दद्यात, दद्यास्ताम, दद्यासु, हाँ ऐसे ही बनता है। दद्याम बनता है, विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में, ये सही है। आददु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ये भी सही है। दत्ता लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, हाँ। ददाती, दत्ता, ददती, ऐसे ही रूप चलते हैं। तो विकल्प नंबर 1 इसका सही नहीं है, इसमें ददंतु नहीं ददतु बनना चाहिए। तो विकल्प नंबर 1। आगे है मरुन मंदम मंदम दलितमरविंदन तरलयन, तंतु छंदा वर्तते। मरुन मंदम मंदम दलितमरविंदं तरलयन् रसैरुद्रैश्चिन्ना यमनसबलागः शिखरिणी, इसमें शिखरिणी छंद, कौन सा छंद है? शिखरिणी। 17 अक्षर होते हैं और हरिणी में भी 17 ही अक्षर होते हैं, लेकिन इसमें शिखरिणी छंद है। हरिणी छंद में अगर अलग गण होते हैं, शिखरिणी छंद में अलग गण होते हैं। ये आपको छंद पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ध्यान रखिए। आगे है मुनित्रय नामना प्रसिद्धा संति, त्रिमुनि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। वररुचि इनका दूसरा नाम है। तो विकल्प नंबर क्या होगा? विकल्प नंबर 3, पाणिनि, पतंजलि और वररुचि। बहुवचन में वररुचि है बनेगा, जैसे वररुचि, वररुचि, वररुचय, ऐसे रूप चलेंगे हरिजित। चलिए आगे चलते हैं। आगे है यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनं वचयति कवि कम कथयति रे रे चातक सावधान मनसा, हाँ। ये चातक को कहता है कवि कि हर किसी के सामने अपना दुखड़ा मत रहो, क्योंकि कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। केवल तुम उसी से बोलो जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। जैसे चातक है, चातक केवल बादल से ही प्रार्थना करेगा तो वही बरस कर उसकी प्यास बुझाएगा, बाकी किसी मानव की या कोई और उसकी देवता सहायता नहीं करेगी। चलो क्या होगा? चातक। आगे चलते हैं। अनश्व इत्यत्र कहा समास, अनश्व ये न प्लस अश्व बना है, न प्लस अश्व को मिलाकर अनश्व बना है, न तत्पुरुष समास है। आगे चलते हैं। चित्रगुह इत्यस्मिन् पदे कः समास है, यानी चित्रगुह में कौन सा समास है? चित्रा गावो यस्यः स, जिसकी चितकबरी गाय है ऐसा वो, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। चलो आगे चलते हैं। समास विग्रह दृष्टया असंगतम पदम अस्ति, समास विग्रह की दृष्टि से असंगत यानी गलत जो शब्द है वो क्या है? शोके पतित, शोक में गिरा हुआ। तो एक सूत्र आता है द्वितीय द्वितीय पतित गति प्राप्तापन्न, ऐसा कुछ श्लोक है। तो इसमें द्वितीय तत्पुरुष होता है, लेकिन शोक में सप्तमी लगाई है, तो ये गलत। असंगतम चुनना था। मेघस्य अत्यम अत्यस्त, मेघ अत्यस्त, ये ठीक है। खड्गेन हता, खड्ग से मारा गया, ये भी ठीक है। आचरण कुशल, आचरण आचरण न कुशल, ये भी गलत है। ये सप्तमी आना चाहिए, तृतीय लगाया है, तो आचार्य कुशल ऐसा होना चाहिए, आचरण करने में कुशल। तो ये दोनों ही गलत है, विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 4। तो दोनों में से कोई लगा सकते हो, नंबर आपको मिलेगा। आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? कटे आस्ते सह कटे आस्ते वाक्य प्रयुक्त आधार अस्ति, ये एक उदाहरण दिया है, इसमें पूछ रखा है कि आधार कौन सा है। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि आधार 3 प्रकार का होता है। पहला औपश्लेषिक आधार, फिर वैश्विक आधार, फिर अभिव्यापक आधार, या इनको आगे पीछे कोई भी कर सकते हो। वैश्विक आधार क्या होता है? यानी जहाँ किसी इच्छा की कामना होती है, जैसे मोक्ष इच्छा थी,
यानी मोक्ष में इच्छा है, ये वो वैश्विक आधार है, विषय है। औपश्लेषिक आधार का है जहाँ भौतिक रूप से आदमी जुड़ा हो, आसने उपविशति, क्रीडांगणे क्रीडति, तो ये होता है। तो सहकटे आस्ते, यहाँ भी क्या है, वो भौतिक रूप से जुड़ा हुआ है, वो चटाई पर बैठा है, सबको दिख रहा है, व्यापक है, तो इसलिए क्या सबको दिख रहा है, व्यापक नहीं, वो सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है, भौतिक आधार है वो। तो विकल्प नंबर 2 इसका उत्तर होगा। और अभिव्यापक आधार क्या है कि सर्वत्र जो होता है, जैसे तिलेषु तेलम, तिलों में तेल होता है, सर्वेषु ईश्वर, सभी में ईश्वर है, तो वो क्या है, अभिव्यापक आधार। आगे चलते हैं। राजन इत्यस्य शब्दस्य तृतीय एक वचने किम रूपम स्यात्। राजन इसका तृतीय एक वचन में क्या रूप बनेगा, तो राजन का तृतीय में राज्य बनता है, राज्य। विकल्प नंबर 1 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मार्ग्य, मार्ग्य पदे कह प्रत्यय, मार्ग्य में कौन सा प्रत्यय है, मार्ग्य में मृच धातु णत प्रत्यय मार्ग्य बनेगा, ठीक है, विकल्प नंबर 2। आगे चलते हैं। 10वीं वर्ष ही अध्ययनम समाप्तम, 10 वर्षों में अध्ययन पूरा कर लिया, तो जहाँ फल प्राप्ति हो जाती है वो अपवर्ग होता है, तो अपवर्ग में तृतीया का प्रयोग होता है, 10 में तृतीया लगी है तो क्या होगा, अपवर्गीय तृतीया, ये सूत्र यहाँ पर काम करेगा, ये सूत्र से बनता है। यदि फल प्राप्ति नहीं होती तो इसमें द्वितीया आती, काला दोनों अत्यंत संयोगे, ये सूत्र से। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे कस्मिन् पदे कत्वतो प्रत्ययस्य प्रयोग नास्ति, इनमें किसमें कत्वतो प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। कत्वतो इसमें भी युक्तवान में, निंदितवान में भी है, नियमाना में नहीं है, क्यों, इसमें सानच प्रत्यय का प्रयोग है। कौन सा प्रत्यय मिला है, सानच प्रत्यय, तो नियमाना में सानच प्रत्यय है, ये कत्वतो प्रत्यय का प्रयोग नहीं है यहाँ पर। विकल्प नंबर 3 इसका उत्तर आ जाएगा। शहीदवान में भी कत्वतो प्रत्यय लगा, विकल्प नंबर 3। आगे है अनंत रोधी ऋत लक्ष्म भाजव, कस्य छंदसः लक्षणम, ये किस छंद का लक्षण है, तो अनंत रोधी ऋत लक्ष्म भाजव पादो यदि उपजात अवस्था, यानी ये उपजाति का लक्षण है, तो इसमें उपजाति दिया है, विकल्प नंबर 3 पे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है असंगतम वाक्यम चिनोत, ये गलत वाक्य चुनिए। प्रातः आरभ्यम सायं यावत तुम अत्र उत्तिष्ठ, सुबह से लेकर शाम तक तुम यहाँ पर ही चलो, तो आरभ्य, इसमें क्या है, आरभ्यम नहीं बनेगा, इसमें क्या आ उपसर्ग लगा है, आरंभ धातु है, ठीक है, और लेप प्रत्यय लगा है। जहां लेप प्रत्यय लगेगा वहां पीछे कुछ नहीं लगता, केवल यह आता है, तो आरभ्यम नहीं बनेगा, आरभ्य बनेगा, इसमें गलती है, तो एक तो ये हो गया। आगे वशम पायन मुहूर्तम इव ध्यात्वा सादरम अब्रवीत, मैसुम पायन थोड़ी सी देर ध्यान करके सादर बोले, ये भी सही है वाक्य। उत्थाय हृदय दीयंतो दरिद्र नाम मनोरथा, यानी जो गरीब लोग हैं उनकी अभिलाषाएं जो जाग कर वो अपने दिल में ही वो कहीं नष्ट हो जाती हैं, छुप जाती हैं, ये भी सही है। एतानि सर्वाणि शुद्धानि वाक्यानि संधि, ये सारे वाक्य शुद्ध हैं, तो ये भी इसका सही है। केवल विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 1 इसका आंसर आएगा, क्योंकि इसमें आरभ्यम बना है, आरभ्यम बनता नहीं है, लेप प्रत्यय लगता है। आगे है आचिरादेव वृष्टि भविष्यति, वाक्य अस्मिन अव्यपदम कति संति, जल्दी ही वृष्टि हो जाएगी, तो इसमें कितने अव्यपद हैं आपको बताना है। अचिरादेव, इसमें 2 अव्यय हैं, अचिराद प्लस एव, ये 2 अव्यय हैं, तो 2 ही अव्यय हैं। आगे ये शब्द है, ये धातु रूप है, तो 2 ही अव्यय हैं, विकल्प नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, असंगतम कथनम चिनवंतु, गलत कथन चुनिए। साधु साध्वी, ठीक है, साधु का साध्वी बनता है स्त्रीलिंग में। बुद्धिमान का बुद्धिमती, इसका बुद्धिमती बनता तो, लेकिन बुद्धिमती में दीर्घ इकार होती है, ये। आगे कटु का कटवी, ये भी सही है। कृषा का कृषा टाप पर लगता, ये भी सही है। विकल्प नंबर 2 गलत है, क्योंकि इसमें दीर्घ इकार आएगा ताकि बाद गिन प्रत्यय लगेगा, तो बुद्धिमती। चलिए आगे चलते हैं। गिप या गिस,
जो भी स्त्रीलिंग में लगता है दीर्घ कार बनता है। आगे है विमल है मह्यम सहस्रम धारयति। विमल मेरे 1000 रुपए धारण करता है, यानी मैंने विमल को 1000 रुपए दे रखे हैं। वाक्य में तत् कस्य सूत्रस्य उदाहरण भवितुं शक्यते। यह वाक्य किस सूत्र का उदाहरण हो सकता है? तुमन अर्थात से भाव वचनात्, यहाँ तुमन का अर्थ आए है, लेकिन यहाँ तो तुमन का अर्थ को याद नहीं रहा है, ये गलत है। स्प्रेह धातु के योग में, ये भी गलत है। हित योग्य चाहे, यहाँ किसी का हित नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी गलत है। धारा ऋतु में ध्री धातु जहाँ प्रयोग की जाए, जो उत्तम ऋण होता है उसमें क्या हो जाती है? चतुर्थी का प्रयोग होता है, योग सूत्र कहता है। तो उत्तम ऋण कौन होता है? हमेशा देने वाला। देने वाला उत्तम ऋण होता है। इसमें मायम कौन है? देने वाला है, तो यहाँ उत्तम ऋण ये है, इसलिए यहाँ पर धारा ऋतुमर्ण ये सूत्र। ये विकल्प नंबर 4 इसका उत्तर आएगा, क्योंकि ये इस सूत्र का उदाहरण है। आगे है अशुद्धम वाक्यम चिन्हवन्तु। अशुद्ध वाक्य चुनिए। शशिना सह याति कौमुदी। जो कौमुदी है वो शशि के साथ जाती है, सही है। उपदेशो हुई मूर्खाणाम प्रोकोपायन शांति। जो मूर्खों को उपदेश देना है, उनको क्रुद्ध करना है, शांति का नहीं है ये, ठीक है। यानी यदि किसी मूर्ख को उपदेश दोगे तो वो कुपित ही होगा, वो क्रोध में ही आएगा, वो मतलब शांति नहीं होगा। पशु भी पीबंती जलम। पशुओं के द्वारा जल पीते हैं, ये गलत है। पशु जलम पीबंती होना चाहिए, पशु भी नहीं होगा, ये ठीक। भुवनम अभिता वाटिका। भुवन के चारों, अभिता के में द्वितीय लगती है, ये भी सही है, दोनों। तो इसमें क्या होगा? विकल्प नंबर 3 आएगा कि ये अशुद्ध है, पशु भी नहीं होना चाहिए, या फिर होना चाहिए पशु भी पीयते जलम। पीबंती नहीं होना चाहिए, पीयते होना चाहिए। अगर पीबंती लगाते हैं तो पशु आना चाहिए, तो ये गलत वाक्य है। विकल्प नंबर 3 इसका उत्तर है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये हमारा जो पेपर पूरा हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर अवश्य करें और अपने फ्रेंड को भी आमंत्रित करें। थैंक यू।